नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि अगर बच्चे का मन पढ़ाई में ना लग पा रहा हो, अगर बच्चा पढ़ा हुआ याद ना कर पा रहा हो, अगर बच्चा परीक्षा के नाम से नर्वस हो जाता हो, तो क्या उपाय कर सकते हैं? जानेंगे सब कुछ, लेकिन पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी हो, योग्य बने, उपद्रव ना करे, कम से कम बचपन से ही माता पिता की बात माने, उसके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें डेवलप हों, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद उस बच्चे के कंठ पर चंदन लगाइए। जरा सा चंदन, बच्चा जब सुबह नहा लेता है तो नहाने के बाद उसके कंठ पर जरा सा चंदन जरूर लगाइए। अगर ये नियम आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की वाणी में, उसके स्वभाव में, उसके संस्कार में इंप्रूवमेंट होगा। आपका बच्चा संस्कारी होगा, आपका बच्चा योग्य होगा। जी पंडित जी, बहुत ही रोचक टॉपिक है आज का कि बच्चों का अगर ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता हो तो उसके उपाय क्या होने चाहिए। आपने बात भी बहुत अच्छी बताई, लेकिन पहले आप हमें 28 अप्रैल बृहस्पतिवार का पंचांग बताइए। दिनांक 28 अप्रैल 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 5:40 तक। इसके बाद रेवती। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंडित जी से अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की शिक्षा का किन ग्रहों से संबंध है। बिल्कुल, चूंकि आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा के विषय पर कि बच्चा परीक्षा कैसे अच्छी तरह से दे और परीक्षा में कैसे अच्छी तरह से परफॉर्म करे, क्या इसका मामला है। लेकिन ये समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि शिक्षा जो बच्चे की आती है, छोटा बच्चा आमतौर से 12 साल के पहले के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का मामला कैसा होता है। देखिए, कोई भी बच्चा हो, किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो, मुख्य रूप से 12 साल तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो ग्रह होता है चंद्रमा। बच्चे का जीवन मुख्य रूप से चंद्रमा से संचालित होता है। इसके अलावा बच्चे पर कुछ प्रभाव बुध का भी होता है, क्योंकि 12 साल से लेकर के 24 साल की उम्र तक किशोरावस्था में बुध का प्रभाव पड़ता है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होगा, बच्चे का कंसंट्रेशन कैसा होगा, यह सूर्य से संबंध रखता है। कुल मिलाकर बच्चे पर चंद्रमा, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह बचपन में ज्यादा गहरा और ज्यादा डीप असर डालते हैं। ज्योतिष में बुध को शिक्षा का प्लेनेट मानते हैं, एजुकेशनल प्लेनेट, और बृहस्पति है ज्ञान का प्लेनेट। बृहस्पति भी कुछ बच्चों के जीवन में रोल प्ले कर देता है। बहुत सारे बच्चे बचपन से श्लोक पढ़ने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, वहां पर बृहस्पति आ जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम सामान्यतः देखें तो 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे के लिए। एक होता है चंद्रमा और एक होता है बुध यानी मरकरी, क्योंकि बुध से समझने की और एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी डिसाइड होती है। इसके अलावा बच्चे का खान पान कैसा है, बच्चे का पारिवारिक माहौल कैसा है, इसका भी असर बच्चे की शिक्षा पर जरूर पड़ता है। कुंडली का जो दूसरा खाना है, सेकंड हाउस है, वो प्राइमरी एजुकेशन का खाना है। परिवार से शिक्षा कैसे मिलती है,
क्योंकि शुरुआत जो शिक्षा की होती है वो परिवार से होती है। पहले माताजी, पिताजी, भाई, बुआ, चाचा, ये शुरुआत में ट्रेनिंग देते हैं आजकल प्लेवे में जाने के पहले। तो प्राइमरी एजुकेशन और आपके परिवार का खाना एक ही होता है, इसीलिए परिवार का माहौल भी बड़ा अहम होता है कि आपका बच्चा पढ़ता कैसा है, आपके बच्चे की शिक्षा की स्थिति कैसी है। माहौल पंडित जी ने बताया बहुत ही विशेष है किसी बच्चे के बड़े होने में और उसकी समझ के डेवलप होने में। फिलहाल इस बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, देखिए थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा। मामला गंभीर नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। दूसरों के चक्कर में समय बर्बाद कर रहे हैं आजकल, कृपा करके वो ना करें, समय बड़ा मूल्यवान है। और संतान की सहायता से, उसके सपोर्ट से, उसके सलाह से इस समय आपको फायदा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृषभ राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिख रहे हैं। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग इस समय आपके साथ बना रहेगा। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। मित्रों के साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। अब जानते हैं कि अगर बच्चे का मन पढ़ाई में ना लग पा रहा हो तो क्या है इसके उपाय। दो बातें इसमें अहम हैं। पहला तो ये कि सामान्यतः बच्चा पढ़ता है, लेकिन परीक्षा के समय में वो ठीक से नहीं पढ़ रहा है। और दूसरा ये है कि कोरोना काल में 2 साल तक बच्चे स्कूल नहीं गए, तो बच्चों का मन थोड़ा पढ़ाई से भटक गया है आजकल। तो अगर आपके बच्चे का मन परीक्षा के समय या सामान्यतः भी अगर पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है तो क्या करेंगे। देखिए, बच्चे के पढ़ने की एक ही जगह निश्चित करिए। टेबल कुर्सी लगा करके एक जगह बना दीजिए। ये नहीं कि आज बेडरूम में पढ़ रहा है, कल ड्राइंग रूम में पढ़ रहा है, परसों डाइनिंग टेबल पे पढ़ रहा है। जब जगह निश्चित होती है तो उस जगह पे बैठने से तुरंत मन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और जहां पर बच्चा पढ़ता है वहां पर सुबह शाम चंदन की खुशबू जलाइए, चंदन की धूप बत्ती जलाइए, ताकि उसकी खुशबू वहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ भगवान कृष्ण का एक चित्र वहां लगा दीजिएगा। जहां बच्चा पढ़ता है, बच्चे की आंखों के ठीक सामने 2 काम कर सकते हैं, या तो गायत्री मंत्र लिखकर लगा दें या भगवान कृष्ण का चित्र लगा दें। 64 दिन में भगवान कृष्ण ने सारे वेद, पुराण, शास्त्र सब पढ़ लिए थे। भगवान कृष्ण अत्यधिक मेधा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए वहां पर भगवान कृष्ण का एक चित्र लगाएं। बच्चे के पढ़ने के स्थान पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। खूब प्रकाश का प्रयोग करें। प्रकाश जो होता है वो जीवन में हैप्पीनेस पैदा करता है, खुशियां पैदा करता है, इसलिए खूब प्रकाश का प्रयोग करें। और बच्चे को पढ़ाते समय मन को शांत रखें। माता पिता से मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो शांत मन से पढ़ाइए। पीटने की जरूरत, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि सप्ताह में एक बार बच्चे को पढ़ाने बैठे और बच्चे को खूब पीट दिया।
क्योंकि अगर आप ऐसी अशांति पैदा करेंगे तो आपके बच्चे के कोमल मन पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, फिर वो पढ़ने से भागेगा। तो बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस और बहुत प्रेम के साथ पढ़ाइएगा। धीरे धीरे आपके बच्चे का मन पढ़ने में लगना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, आपकी इस बात पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम अपनी अप्रोच को बदल दें, बच्चे को प्रोत्साहित करें, ना कि उसे डराएं कि तुमने नहीं पढ़ा तो ऐसा होगा, उसके अंदर नकारात्मक ख्याल डालें, क्या बेहतर है? बच्चे को क्या डरा कर रखना थोड़ा सही नहीं है? माता पिता को ये नेचुरली अप्रोच इसीलिए तो आती है क्योंकि बच्चे कई बार प्यार से मानते नहीं हैं। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे के कोमल मन पे चीज़ों का जो बचपन में प्रभाव पड़ जाता है वो प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। आप देखिए, आने वाले समय में डिप्रेशन के शिकार बच्चे बहुत सारे हो रहे हैं और आप जितना उनको पीटेंगे वो उतने ही ढीठ होंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। भय पैदा मत करिए, और भय कभी पैदा किया जा सकता है। रेगुलरली आप थ्रेट देकर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेगा नहीं। प्रेम ज्यादा होना चाहिए, भय थोड़ा कम होना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ भाई, बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम पीट करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या डांट करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे के मन पर इसका गहरा असर पड़ेगा और वो भविष्य में आप दोनों के संबंध के लिए बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल अच्छी बात कही पंडित जी ने कि बैलेंस रखना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अभी बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। कर्क राशि, बहुत सारी दौड़ भाग दिखाई दे रही है। काम के सिलसिले में आप दौड़ेंगे, भागेंगे, मेहनत करेंगे। मानसिक चिंताएं आपकी कम हो रही हैं और करियर से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी सॉल्व होगी, हल होगी। भगवान कृष्ण की अगर आप पूजा करें, उनकी स्तुति करें, उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह के विवाद इस समय हो सकते हैं, शांति रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और धन संबंधी लेन देन फिलहाल इस समय मत करिएगा। किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन को अगर केले का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, व्यवसाय में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। इस समय आकस्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने हमें बताया कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 28 अप्रैल का दिन कैसा रहने वाला है। अब अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं, कोई समस्या है आपके जीवन में जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हो, तो पंडित जी को आप मेल कर सकते हैं और हमारा मेल एड्रेस जो है हमारी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। अब पंडित जी बताइए कि आप किसका सवाल ले रहे हैं। पहला सवाल जो आज का है वो संजीव शर्मा जी का है, आगरा से। 24 अक्टूबर 1960 का जन्म है। 5:15 सवेरे। जन्म स्थान है आगरा, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि 2015 में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिससे मैं बाल बाल बच गया। 2020 में मुझे हार्ट अटैक आ गया, वहाँ से भी मैं सरवाइव कर गया। लेकिन आर्थिक स्थिति मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। ये कब बेहतर हो पाएगी? संजीव भाई, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है सितंबर 2024 तक।
देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं कहूंगा कि आपका समय पहले की तुलना में अभी बेहतर तो है, लेकिन स्वास्थ्य पर अभी भी आप ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि सेहत के लिए अभी भी आपका वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जहां तक आर्थिक स्थिति के बेहतर होने का सवाल है, सितंबर 2022 के बाद से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन वहां से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ ये है कि स्वास्थ्य पर ध्यान अपने बनाए रखिएगा। अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक तो अगर संभव हो तो एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने, और साथ ही साथ सुबह और शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर बता दूं, हालांकि कुंडली में सुधार के योग हैं, लेकिन सेहत के मामले में जब तक 2023 खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा। जी पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमें बताइए कि अगर बच्चा पढ़ा हुआ याद ही नहीं कर पा रहा हो तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? सामान्यतः अगर बच्चा पढ़ता है ठीक से, लेकिन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता, और ख़ास तौर से परीक्षा के समय में जब दबाव ज़्यादा होता है उस समय भी याद नहीं कर पाता, क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो बच्चे को रोज सवेरे गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। अगर बच्चा खुद पढ़ ले तब तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 9 बार या 27 बार सुबह बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। बच्चे के माथे या कंठ पर चंदन का तिलक लगाइए सुबह जब बच्चा स्नान कर लेता है इसके बाद, और बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना इंटरवल्स पे दीजिए। एक साथ बहुत सारा खाना मत खिलाइए। बच्चे को अखरोट जरूर खिलाइएगा। अखरोट खाने से ब्रेन का नॉरिशमेंट होता है, ब्रेन का पोषण होता है, इससे उसकी याद करने की क्षमता बेहतर होगी। सामान्यतः बच्चे हरी चीजें नहीं खाते, हरी चीजें, हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को हरे रंग के फल खिलाए जाएं। ऐसा करने से भी बच्चे की जो रिटेंशन की कैपेसिटी है, याद करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो काफी बेहतर हो जाएगी। जी पंडित जी, और अब आपसे समझना चाहेंगे कि अगर बच्चा परीक्षा के नाम से नर्वस होता जा रहा हो, उसने पढ़ाई पूरी कर रखी हो और जब रिवीजन का घर में टाइम आता हो तो वो रिवाइज भी करता हो, अच्छे से समझता हो, और घर में जब उससे पूछा जाए तो सही जवाब देता हो, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती हो तो वो नर्वस हो रहा है, ऐसा किस लिए? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, जैसा अदिति ने कहा, कि परफॉर्म बढ़िया करते हैं, पढ़ाई अच्छे से की, मेहनत अच्छे से की, लेकिन जब परीक्षा आई तो उन्हें घबराहट होने लगती है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है या तबीयत खराब हो जाती है। इसको एग्जामिनेशन फोबिया भी कहा जाता है, बहुत बच्चों में होता है, बहुत कॉमन सी बात है, उसको लेके परेशान मत होइए। बच्चे को नित्य प्रातः सूर्य भगवान को प्रणाम करना सिखाइए। अगर वो जल चढ़ाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सुबह नहा करके सूर्य भगवान को प्रणाम करे। अगर बच्चा 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ सके तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग पीला या हरा रखना भी फायदेमंद होता है एजुकेशन के लिए, भय को दूर करने के लिए। और बच्चे, सामान्यतः सारे बच्चे रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, तो चंदन की खुशबू थोड़ी रुमाल में लगा करके बच्चे को दीजिए, उससे भी बच्चे के अंदर सुधार होगा। अगर आपके बच्चे के अंदर एग्जामिनेशन फोबिया ज़्यादा है तो एक तो बच्चे से बात करिए, उसे समय दीजिए कि कहाँ पर उसको किस तरह की दिक्कत है। उसके मन में ये तो नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, या मेरे नंबर कम आएंगे, मेरे ऊपर दबाव बहुत है कि मुझे फर्स्ट आना है। तो आपको अपने बच्चे से बात करनी होगी कि किस बात का भय है उसको परीक्षा को लेकर के,
और दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, अपने बच्चे को बाल मनोचिकित्सक के पास, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए। बहुत अच्छी तरह से वो उसकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि एक बहुत कॉमन सा फैक्टर है कि बच्चों को परीक्षा से, बहुत सारे बच्चों को भय लगता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको सही तरीके से हैंडल करिए, उससे घबराइए नहीं, बच्चे को डराइए नहीं, धमकाइए नहीं। सही तरीके से हैंडल करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो इन सभी में पंडित जी ने जो सबसे आसान उपाय बताया वो ये है कि चंदन की सुगंध वाला रुमाल अगर बच्चे को दे दिया जाए तो उसकी याद रखने की क्षमता जो है वो अच्छी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए बृहस्पतिवार यानी 28 अप्रैल का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में निश्चित रूप से आपके सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा। सेहत को लेकर चिंताएं थी वो थोड़ी कम हो जाएंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन का खर्च थोड़ा सा इस समय परेशान कर सकता है। धन का खर्च आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा दें तो आपका दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखनी होगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको मिलेगा और उससे आपको लाभ होगा। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। जी, पंडित जी से हमने जाना भाग्यफल। अब बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कि बच्चे की परीक्षा के समय में किन बातों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। जिन दिनों बच्चे की परीक्षा चल रही हो उन दिनों किन बातों का ध्यान रखें कि बच्चा अच्छी तरह से परीक्षा दे, अच्छी तरह से परीक्षा में सफल हो, परफॉर्म कर पाए। बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत बनाइए। बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना अच्छा नहीं होगा कि तुम्हें तो टॉप ही करना है, तुम्हें तो 98% नंबर लाने, ये सब कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं। उसको बोलिए परीक्षा जीवन में बहुत होगी, जिस भी तरह की परीक्षा है अपने हिसाब से जो बेहतर कर पाओ वो करो। इस समय परीक्षाओं के दौरान बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड मत खिलाइएगा, क्योंकि ये चीजें एकाग्रता को कमजोर करती हैं। बच्चा अगर केला खाए, केला बहुत फायदेमंद होता है एग्जामिनेशन के समय में। एक तो पेट भारी नहीं करेगा, दूसरा एनर्जी लेवल बनाए रखेगा, तीसरा मेमोरी को बहुत शार्प कर देगा। तो बच्चा अगर केला खाए, हरी सब्जियां खाए तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चे को कहिए कि दिन में एक बार भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखें, भगवान का आशीर्वाद उसको मिलता रहे। ये सब बच्चे को मत सिखाइए कि भगवान से प्रार्थना करे कि अगर मैं पास हो गया तो ये करूंगा, मिठाई चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान के साथ ये जो संबंध सिखा देते हैं ना बचपन से कि ये कहो कि ऐसा होगा तो करूंगा, ये ब्राइब वाला सिस्टम मत दिखाइएगा। बच्चे को सिर्फ इतना कहिए कि भगवान को प्रणाम करना, प्रार्थना करना सीखे। ये सब ना कहे कि मैं पास हो गया तो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये सब मत सिखाइएगा। परीक्षा के ठीक पहले, मान लिया बच्चे की परीक्षा मई के महीने में है,
तो आप अप्रैल में बच्चे को नया रत्न मत पहनाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा के तुरंत पहले आपने रत्न पहनाया और मान लिया रत्न सूट नहीं किया तो परीक्षा के परिणाम उल्टे हो जाएंगे। कम से कम अगर आपको नया रत्न पहनाना ही है तो परीक्षा के 2 महीने पहले पहनाएंगे तो बेहतर होगा। सामान्यतः परीक्षा के आसपास बच्चे के साथ कोई नया प्रयोग करने की कोशिश मत करिएगा। इस बात में यह समझना जरूरी है कि भगवान के साथ तालमेल या भगवान के साथ बार्टर बहुत ही खराब होता है, और मुझे लगता है सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़ों के लिए भी एक सही राय है कि भगवान के सामने सिर्फ सर झुकाकर प्रार्थना ही करनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि में 28 मीन राशि वालों के लिए 28 अप्रैल का दिन कैसा होगा। मकर राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। मूवमेंट की संभावना बन रही है। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। इस समय उपहार सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप इस समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। करियर के मामलों में आपके सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आपका नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में इस समय आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। 28 अप्रैल के लिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों ने जाना कि उनका भाग्य फल कैसा रहेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने रत्नों की बात की थी, तो हमें बताइए कि बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा रत्न जो होता है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। अदिति, शिक्षा, विद्या और ज्ञान के 2 ग्रह हैं। आपके ब्रेन के, आपके बुद्धि से संबंध रखने वाला जो प्लेनेट है उसे कहते हैं मरकरी, यानी बुध। बृहस्पति आपके ज्ञान का मालिक है। यानी 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपको बुद्धिमान भी बना सकते हैं और ज्ञानवान भी बना सकते हैं। तो आप अपने बच्चे की कुंडली किसी एक्सपर्ट से दिखवा लीजिए, या खुद आती हो तो खुद समझ लीजिए। अगर आपके बच्चे की कुंडली में शिक्षा पर ज्यादा असर बुध का पड़ने वाला है या बुध के प्रभाव की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो आप अपने बच्चे को एक पन्ना पहना दीजिए। पन्ना महंगा लगता है तो पेरिडॉट पहना दीजिए। और अगर आपके बच्चे के एजुकेशन पर, शिक्षा पर बृहस्पति वाले पार्ट का ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप अपने बच्चे को एक पीला पुखराज या एक सुनहला यानी टोपाज भी पहना सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक रत्न आपके बच्चे के काम आ जाएगा। दोनों तो खैर नहीं पहन सकते, लेकिन या तो पन्ना या तो पीला पुखराज में से एक रत्न सलाह लेकर के आप पहना सकते हैं। इससे विद्या बुद्धि में और ज्ञान में फायदा होगा। एक बात और भी समझनी चाहिए कि बच्चे को रत्न गले में पहनाइएगा, उंगली में नहीं। कम से कम जब तक बच्चा 14-15 साल का ना हो जाए तब तक बच्चे को गले में लॉकेट पहनाना, पेंडेंट पहनाना ही अच्छा होगा। और अगर आप पन्ने का लॉकेट बनवाते हैं तो इसे काले धागे में पहनाइएगा, और अगर आप पुखराज का या सुनहले का लॉकेट बनवाते हैं तो इसे पीले धागे में पहनाइएगा। बहुत ही अच्छा रहेगा। ये रत्न थोड़े सॉफ्ट नेचर के हैं, सामान्यतः फायदा पहुंचाएंगे, कंसंट्रेशन को, एजुकेशन को, विद्या और ज्ञान को बहुत अच्छा बना देंगे।
और अब वक्त है आपके सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने सवाल भेजा है और कौन है वो। जो दूसरा मेल आज हम ले रहे हैं वो कमल कुमार सिंह जी का है। उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। 28 दिसंबर 1980 का जन्म है। जन्म का समय है 8 बजे सवेरे और जन्म का स्थान है सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूं, कर्जा ज़्यादा हो गया है, कर्जे से मुक्ति कब तक मिलेगी और भविष्य कैसा रहेगा। कमल जी, कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है अगस्त 2022 तक। पहले आपको बता दूं कि कर्जा उतरने में टाइम लगेगा, लगभग साल 1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन आप कर्जे में फंसेंगे नहीं। कर्जे से आपको मुक्ति निश्चित रूप से मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट का काम अभी आप कर रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में इसके साथ आप ऑटोमोबाइल का, होटल का, रेस्टोरेंट का भी कोई काम करें। अगर इसके साथ कोई नया काम आपको बढ़ाना है तो वो 2023 में बढ़ाइएगा। आपका भविष्य अच्छा है, करियर की स्थिति बेहतर है और अगस्त 2022 के बाद से आप ज़्यादा बेहतर तरक्की कर पाएंगे। क्या उपाय करना चाहिए? एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करने से आपको लाभ होगा। तो आप एक देसी मूंगा पहन लें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पंडित जी जिनका जन्मदिन ही 28 अप्रैल को आता है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 28 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। आने वाले साल में स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखता है। साल की शुरुआत में आपके करियर में बाधाएं थोड़ी बहुत रह सकती हैं। अक्टूबर से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा और साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है, कर्ज से मुक्ति आपको मिल सकती है। यानी अक्टूबर के बाद से जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करेंगे इस वर्ष? पूरे वर्ष भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। तो अगर सूर्य नहीं निकल रहा हो तो क्या पूर्व दिशा की ओर जल दिया जा सकता है? क्या ऐसा करने से भी सूर्य की शुभ शक्तियां प्राप्त होंगी? जानेंगे पंडित जी से। बहुत बार ऐसा होता है कि सूर्य आकाश में निकला ही नहीं, बादल हैं, आपने पूरब की तरफ चेहरा किया और जल दे दिया। या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे घर के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो सूर्य दिखता तो नहीं है, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि पूरब दिशा में सूर्य निकल गया है तो मैं पूरब की तरफ चेहरा करके जल दे देता हूँ। क्या ऐसा किया जा सकता है? ऐसा करना लॉजिकल है? ऐसा करना सही है? देखिए, सूर्य को जल देने का फायदा तभी होगा जब आप सूर्य को देखते हुए जल देंगे। केवल पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके जल देने से कोई फायदा नहीं होगा। सूर्य की किरणें जब जल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तब ना फायदा होता है। आप बिल्डिंग को जल क्यों चढ़ा रहे हैं? जब आपको सूर्य दिख ही नहीं रहा है तो घर के सामने वाली बिल्डिंग को जल मत चढ़ाइए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब सूर्य आकाश में उदित ना हुआ हो तो बेवजह पानी बर्बाद मत करिए, बिल्डिंग को जल मत चढ़ाइए। जब सूर्य के दर्शन होंगे तभी सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए उचित होगा। अब पंडित जी हमें बताइए आज के शुभ पहर के बारे में, यानी कि 28 अप्रैल बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है? दिनांक 28 अप्रैल 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं वो मामले आपके बेहतर होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय फिर से नोट करें
28 अप्रैल बृहस्पतिवार, समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जी, और अब वक्त है आपका सवाल लेने का, तो देखते हैं कि किसने सवाल भेजा है। तो आज कार्यक्रम का अंतिम मेल है अर्पिता कश्यप का पीलीभीत से। इनकी जन्म की तारीख है 10 मई 2003। जन्म का समय है 4:21 शाम को। जन्म स्थान है पीलीभीत। ये लिख रही हैं कौन सी नौकरी में जाना चाहिए, भविष्य कैसा रहेगा और वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी। अर्पिता, आपकी कुंडली कन्या लग्न और सिंह राशि की कुंडली है। महादशा शुक्र की और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है जून 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली में डॉक्टर बनने के, मेडिकल में जाने के योग प्रबल हैं। अगर आप मेडिकल में जाएं, फार्मेसी में जाएं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में जाएं, साइंटिस्ट बने, यानी मेडिकल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो दूसरा रास्ता आपके लिए लॉ का हो सकता है। आप कानून के क्षेत्र में भी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। जहां तक भविष्य की बात है, भविष्य आपका उज्जवल है। करियर की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। केवल स्वास्थ्य बहुत अच्छा आपका नहीं दिख रहा है। तो हमें स्वास्थ्य के लिए क्या करना होगा? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह आपका लगभग 28वें या 29वें साल में होगा, स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। अब जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। अगर शिक्षा प्राप्त करने में बार बार बाधा आ रही हो, आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की, बैक आ जाता है, सेकेंड ईयर में पढ़ाई की, बैक पेपर आ गया, आप मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, कभी आपकी तबीयत बिगड़ गई, कभी आपके घर में फाइनेंशियल फंड नहीं है, यानी पढ़ाई पूरी हो ही नहीं पाती, किसी न किसी कारण से छूटती है, फिर कोशिश करके पकड़ते हैं, फिर छूट जाती है। पहला काम करिए, अगर पढ़ाई में बाधा नहीं चाहिए तो रोज सुबह गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। इसके बाद गणेश जी के 12 नाम बोलिए। 12 नाम मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन पर देखकर नोट कर लीजिए। 12 नाम है सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। ये 12 नाम भगवान गणेश के बोलिए और फिर अपनी शिक्षा की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करिए। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। साथ ही मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।